वाइपर ज़ीलियांग। जैसे ही ये नाम झांग चैन की जुबान पर आया, उसके जहन में एक बेहद शातिर और जहरीले नौजवान का चेहरा घूम गया। ये कोई आम दुश्मन नहीं था, बल्कि वाइपर खानदान का दूसरा वारिस और अपनी पूरी नस्ल का सबसे खूंखार लड़ाका माना जाता था। यादें धुंधली नहीं थीं। 3 साल पहले ड्रैगन सिटी के उस ऐतिहासिक मार्शल मीट में इसी ज़ीलियांग को झांग चैन और ये रुक्सी के सामने घुटने टेकने पड़े थे। तब वो तीसरे पायदान पर सिमट गया था। पर किसे पता था कि महज 3 सालों में वक्त की बाजी उलट जाएगी। जहां एक तरफ झांग चैन और ये रुक्सी आज भी ओरिजिन मेरिडियन के 9वें लेवल की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वहीं वाइपर ज़ीलियांग अपनी सीमाओं को तोड़कर ओरिजिन स्पिरिट रेल्म का एक ताकतवर योद्धा बन चुका था। एक स्पिरिट मास्टर बनने का मतलब था अपनी रूह की असली ताकत को जागृत कर लेना, जो एक साधारण लड़ाके की बस की बात नहीं। इन दोनों मुकामों के बीच का फर्क इतना गहरा था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एक स्पिरिट योद्धा अपनी रूहानी ऊर्जा को जिस्म से बाहर निकालकर हवा में ही दुश्मन का सीना चीर सकता था। ये ताकत इतनी दबदबा रखने वाली थी कि दूर से किया गया एक वार भी मौत का पैगाम बन सकता था। लेकिन इस रूहानी ताकत को हासिल करना आग के दरिया को पार करने जैसा था, जिसे 18 साल की उम्र से पहले ही अंजाम देना पड़ता था। दुनिया की कड़वी सच्चाई यही थी कि ज्यादातर लोग 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते भी मेरिडियन के जाल से बाहर नहीं निकल पाते थे। झांग खानदान, जिसकी अपनी एक अलग धमक थी, वहां भी सैकड़ों योद्धाओं के बीच गिनती के 10 लोग ही ऐसे थे जो स्पिरिट रेल्म की दहलीज लांघ पाए थे। वाइपर ज़ीलियांग, उसे आने दो, देख लेंगे। झांग चैन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो बेफिक्री और अटूट आत्मविश्वास से भरी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने आने वाले कल को पहले ही देख लिया हो। ड्रैगन सिटी के मुकाबले में अभी 15 दिन बाकी थे और झांग चैन को पूरा यकीन था कि इन चंद दिनों में वो अपनी सोई हुई रूह को जगाकर ज़ीलियांग के घमंड को मिट्टी में मिला देगा। जैसे ही ज़ीलियांग का जिक्र खत्म हुआ, झांग चैन ने अपनी नजरें घुमाई और ये रुक्सी को एक बेहद अजीब और पैनी नजर से देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आई और वो हल्का सा हंसते हुए बोला, ये रुक्सी, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। कहीं वाइपर ज़ियांग का वो अंदाजा सही तो नहीं? क्या वाकई तुम्हारा दिल इस नौजवान के लिए धड़कने लगा है? ये रुक्सी, जो अपनी बर्फीली खामोशी के लिए मशहूर थी, इस अचानक हुए हमले से हकबका गई। उसका गोरा चेहरा पल भर में सुर्ख लाल हो गया, जैसे किसी ने आग रखती हो। उसने गुस्से और शर्म के मारे जोर से जमीन पर अपना पैर पटका और चिल्लाई, झांग चैन, तुम एक नंबर के बदतमीज और बेशर्म इंसान हो। ऐसी बेहुदा बातें करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? अगर दोबारा ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। झांग चैन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, लड़कियों को थोड़ा नटखट और जिंदा दिल होना चाहिए, तभी तो वो प्यारी लगती हैं। अब बताओ कौन ऐसा होगा जो दिन भर पत्थर जैसा ठंडा चेहरा देखने की हसरत रखेगा? ये रुक्सी को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि वो झांग चैन की बातों में फंसकर अपनी गंभीरता खो रही है। उसने तुरंत अपनी वही पुरानी बर्फीली और सख्त शक्ल अख्तियार कर ली और झांग चैन को डांटते हुए कहा, बेशर्म कहीं के, ये फालतू का मजाक बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पेट के निचले हिस्से में हर रोज वो आग जैसी जलन होती है? अगर तुम्हारा जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तो यकीन मानो, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी जान लोगी? क्या वाकई तुम्हारा दिल ये गवारा करेगा? झांग चैन ने बहुत ही हल्के लहजे में कहा। उसने गौर किया था कि ये रुक्सी की आंखों में भले ही ऊपरी तौर पर ठंडक हो, लेकिन उनमें नफरत या कत्ल का इरादा रत्ती भर भी नहीं था। उसकी आंखें किसी नवजात बच्चे की तरह साफ और पारदर्शी थीं, जिनमें कोई खोट नहीं था। ऐसी रूह किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तुम अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे? ये रुक्सी ने अपना मुंह फुला लिया। उसकी जो सख्ती उसने अभी अभी ओढ़ी थी, वो फिर से उस मासूम शर्म के पीछे छिप गई। कहानी का रोमांच अभी चरम पर है। क्या झांग चैन इस जलन का राज खोल पाएगा? इस सफर का हिस्सा बनने के लिए अभी VIP नॉवेल को सब्सक्राइब करें और इस जादुई दुनिया में खो जाएं। ठीक है, अब और मजाक नहीं। झांग चैन ने अचानक अपना हाथ हवा में लहराया और मजाक को पीछे छोड़ते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी छा गई जो किसी गहरी सोच वाले ऋषि की तरह थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, ये रुक्सी, मैं तुमसे कुछ बेहद जरूरी सवाल पूछने जा रहा हूँ और मुझे उनका सच सच जवाब चाहिए। झांग चैन के बदले हुए तेवर देखकर ये रुक्सी भी संभल गई और उसने धीमे से हामी भरते हुए सर हिला दिया। तुम ओरिजिन मेरिडियन के 9वें लेवल पर कब पहुंची थी?
झांग चैन का सवाल सीधा और तीखा था। तकरीबन 2.5 साल पहले ये रुक्सी ने एक गहरे दर्द के साथ जवाब दिया। उन 2.5 सालों की एक एक घड़ी उसके लिए किसी जहर से कम नहीं थी, क्योंकि वो एक ही मुकाम पर थम गई थी। उसे कई बार अपनी काबिलियत पर शक हुआ था कि शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। 2.5 साल, यानी अब वक्त पूरा हो चुका है। झांग चैन धीमी आवाज में खुद से कुछ बड़बड़ाया। फिर उसने अपनी नजरें उसकी आंखों में गड़ाते हुए पूछा, उस 9वें लेवल पर पहुंचने के बाद क्या तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में एक हल्की सी आंच महसूस होनी शुरू हुई थी, जो 1 साल गुजरता गुजरता एक दहकते हुए दर्द में तब्दील हो गई? और क्या हर दोपहर जब सूरज अपने शबाब पर होता है और उसकी गर्मी तेज होती है, तब ये दर्द कई गुना बढ़कर तुम्हें झुलसाने लगता है? क्या मैं सही हूँ? ये रुक्सी का शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। झांग चैन का एक एक लफ्ज उस हकीकत को बयान कर रहा था जो उसने दुनिया से छुपा कर रखी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे झांग चैन उसकी रूह के अंदर झांक रहा हो। उसकी खामोशी और चेहरे की हवाइयां देखकर झांग चैन समझ गया कि उसका तीर निशाने पर लगा है। अब उसे यकीन हो चुका था कि इस मामूली से दिखने वाले शहर में ये रुक्सी के अंदर कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि 9वें लेवल की सबसे महान और सर्वोच्च रूह 9 हेवन गॉडली फीनिक्स अंगड़ाई ले रही है। झांग चैन इस बात से दंग था कि इन दूर दराज के लेसर वर्ल्ड्स में भी कोई ऐसी दैवीय शक्ति के साथ पैदा हो सकता है। कुदरत का खेल निराला था। जहां योद्धा अपनी रूह को जानवरों या हथियारों के रूप में जागृत करते थे, वहां ये रुक्सी के पास वो चिड़िया थी जो आग से पैदा होती है और अमरता की प्रतीक है। मार्शल आर्ट्स की इस रहस्यमयी दुनिया में किसी योद्धा की रूहानी ताकत को उसके ओरिजिन स्पिरिट के ग्रेड से नापा जाता था। ये ताकत पहले से लेकर 9वें लेवल के सुप्रीम ग्रेड तक फैली हुई थी। नियम बहुत सीधा और क्रूर था। योद्धा की रूह जितनी महान होगी, उसका भविष्य उतना ही ऊंचा और अटूट होगा। एक आम इंसान मुश्किल से पहले या तीसरे लेवल तक ही पहुंच पाता था और चौथे लेवल की रूह को छू लेने वाले को दुनिया जीनियस मानकर पलकों पर बैठा लेती थी। 5वें और 6ठे लेवल की ताकतें तो सदियों में एकाध बार किसी विरले के पास ही दिखती थी, जबकि 7वां लेवल हासिल करने वाले को लोग इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार दानव की उपाधि दे देते थे। लेकिन जहां तक 8वें और 9वें लेवल की बात थी, वे सिर्फ पुरानी किताबों और किंवदंतियों का हिस्सा थे। माना जाता था कि अगर ऐसा कोई योद्धा बिना किसी हादसे के जीवित रह जाए तो वो आगे चलकर हेवनली एम्परर जैसी रूहानी शक्ति बन जाता है, जिसके कदमों में पूरी दुनिया झुकती है। मगर असलियत ये थी कि पूरे हेवन रेल्म में 9वें लेवल की रूहें इतनी कम थी कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। अपनी पिछली जिंदगी के वैभव में ज़ैंग चेन ने खुद 9वें लेवल के 9 एक्सट्रीम बीस्ट को जागृत किया था। वो इस बेपनाह ताकत से वाकिफ था, लेकिन इस नई जिंदगी और इस नए शरीर में उसे खुद नहीं पता था कि उसकी किस्मत का सितारा किस और करवट लेगा। ज़ैंग चेन ने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इन मामूली और पिछड़े हुए 3000 लेसर वर्ल्ड्स में उसे 9वें लेवल का सर्वोच्च स्पिरिट साक्षात देखने को मिल जाएगा। करोड़ों अरबों में होने वाला ये करिश्मा ठीक उसकी नजरों के सामने खड़ा था। उसे अपनी इस बेहिसाब कुत्ते जैसी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, जो अचानक उसे इस महान खजाने तक ले आई थी। ज़ैंग चेन ने ये रुक्सी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पुराना मजाक गायब था। उसकी जगह एक ऐसी गहराई और संजीदगी आ गई थी जो सामने वाले को अंदर तक झकझोर दे। उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, ये रुक्सी, तुम उस 9 हेवन डिवाइन फीनिक्स की झुलसा देने वाली आंच को हर पल हर दिन अपने अंदर बर्दाश्त कर रही हो। पिछले 2.5 सालों से इस जानलेवा तड़प के साथ डटे रहना, सच कहूं तो तुम्हारी ये हिम्मत किसी मिसाल से कम नहीं है। ये रुक्सी ने एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाईं और फिर से वही बर्फीली और जिद्दी शक्ल अख्तियार कर ली। उसने रूखेपन से जवाब दिया, तुम इस दुनिया के पहले और आखिरी शख्स हो जिसने मुझे शिकस्त दी है। तुम्हें दोबारा धूल चटाने की खातिर मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा दर्द क्यों ना हो। जुबान से तो उसने ये कठोर बात कह दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बुरी तरह पिघल रहा था। पिछले 2.5 सालों से वो जिस नर्क से गुजर रही थी, वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी पूरी ताकत से आग उगल रहा होता, तो उसके पेट के निचले हिस्से में जलता वो आग का गोला उसे राख कर देने की हद तक धधकता था। उसका अब तक जिंदा बचना ही किसी अजूबे जैसा था। ज़ैंग चेन को हराने वाली बात तो बस एक ढाल थी, जो उसने अपने आंसुओं और उस असहनीय दर्द को छुपाने के लिए दुनिया के सामने रखी थी। ज़ैंग चेन के होठों पर एक बहुत ही हल्की और रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने कहा, तुम्हें जो कहना है कहो, पर अब मैं पूरी तरह पक्का हूँ। तुम्हारी प्राइमोर्डियल रूह कोई और नहीं बल्कि 9 हेवन डिवाइन फीनिक्स है। तुम्हारी ये रोजाना की तकलीफ इसी की वजह से है।
मैं आज तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं ना सिर्फ तुम्हारी इस रूह को पूरी तरह जागृत कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हें इस आग के नर्क से हमेशा के लिए आजाद भी कर सकता हूँ। क्या तुम्हें अपनी रूह की गहराई में मुझ पर भरोसा है? क्या तुम वाकई ये करिश्मा कर सकते हो? ये रुक्सी ने पलटकर सवाल किया। उसकी आवाज में एक अनजानी सी उम्मीद थी। भले ही उसका दिमाग उसे शक करने को कह रहा था, लेकिन उसका अंतर्मन 80% तक ज़ैंग चेन की बातों पर झुक चुका था। उसने इस दर्द का जिक्र आज तक अपने साये से भी नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके पिता भी इस राज से अनजान थे। फिर ये लड़का ये सब कैसे जान गया? उसे ज़ैंग चेन की आंखों में वो समंदर जैसी गहराई नजर आने लगी थी, जिसमें ना जाने कितने राज दफन थे। तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन है ना? ज़ैंग चेन ने एक शरारती भरी और जानलेवा मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका। अच्छा, मान लो अगर मैं कहूं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो क्या तुम सच में मेरी जान ले लोगी? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। ये रुक्सी के मुंह से ये जुमला बिना सोचे समझे बिजली की तेजी से निकल गया, जैसे उसके दिल का दरवाजा अचानक खुल गया हो। ज़ैंग चेन ने उसकी इस घबराहट और हड़बड़ाहट को बखूबी देखा। वो खिलखिला कर हंसा। मुझे पहले से ही पता था, वरना मैं अपनी कीमती सलाह तुम्हें मुफ्त में कभी ना देता। तुम तो हद से ज्यादा बेशर्म और चालाक हो। ये रुक्सी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर से उसकी बातों में उलझ गई थी। उसका गोरा चेहरा एक बार फिर गुलाबी पड़ गया। ज़ैंग चेन के चेहरे पर कुछ काल्पनिक काली रेखाएं खिंच गईं। उसे लगने लगा कि शायद इस जन्म में बेशर्म का ये लेबल उसकी पेशानी से कभी नहीं मिटेगा। ये रुक्सी ने किसी तरह अपने बेकाबू जज्बात को काबू किया और संजीदगी से पूछा, बताओ, तुम मेरी मदद आखिर करोगे कैसे? अब वो एक पल के लिए भी उस दहकती हुई आंच में नहीं जलना चाहती थी। ज़ैंग चेन काफी देर तक खामोश रहा और बस उसे ताकता रहा, जैसे किसी बेहद पेचीदा गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक वो 2 कदम आगे बढ़ा और ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें उसके शरीर के एक हिस्से पर जमा दी और बोला, सबसे पहले मुझे तुम्हारे पेट के निचले हिस्से, लोअर एब्डोमेन को करीब से देखना होगा। क्या ज़ैंग चेन इस दिव्य रूह को जगा पाएगा, या ये सिर्फ एक खतरनाक खेल की शुरुआत है? जानने के लिए बने रहिए। अगले रोमांचक अध्याय के लिए तैयार रहें।